हाँ जी नमस्कार, क्या हाल है भाई सब आपके। चलिए आज शुरुआत कर लेते हैं बेटे सीटेट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें बात करेंगे आज हम किसकी, इंग्लिश पेडागोजी की। अब इंग्लिश पेडागोजी में आज जिस टॉपिक का नाम होगा वो आपके सामने ना स्क्रीन पे बेटा ऊपर की तरफ आया होगा। क्या नाम है? लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। अब ये लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन क्यों है, क्या है, मैं बता दूं जरा किस तरह चलेगा, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन ना बहुत ही मेजर पार्ट है। इसमें से ना हर बार सेकंड टाइम कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए ही है। तो पहले ना एक बार इसको समझ लो कि ये होता क्या है, फिर इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डिस्कस करेंगे हम पीडीएफ के साथ भी, इनका विद एक्सप्लेनेशन, किस पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, और वो होगा लास्ट में। क्योंकि कुछ इसमें से मैं आपको होमवर्क के लिए भी देने वाला हूँ, लेकिन होमवर्क के बाद आप जो होमवर्क दिया जाता है उसके क्वेश्चन के आंसर के लिए थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि कहाँ मिले, कहाँ हो सकता है मैं भी रिप्लाई नहीं कर पाता दैट टाइम। तो इसके आंसर ना बेटा लास्ट टाइम में ना मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 के सबके आंसर भी वहां पे लिख देने वाला हूं कौन कौन सा होगा। तो अभी फिलहाल के लिए जो है शुरुआत कर लेते हैं चैप्टर कौन सा, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। देखिए जैसे कि ऊपर ही लिखा है, तो पहले तो बात समझो बेटा कि लैंग्वेज में एक तो होती है आपकी भाषा और एक आपकी क्या होती है, बोली। बोली मतलब डायलैक्ट। अच्छा सॉरी, साफ साफ लिख देता हूं थोड़ा, डायलेक्ट। अच्छा डायलेक्ट में और जो बोली में मतलब भाषा में और वो जो बोली में डिफरेंस है वो क्या है जरा समझो। देखो एक जो भाषा होगी इसका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना हमारे पास एक शेड्यूल है जिसका नाम है 8 नंबर का शेड्यूल। और जो 8 नंबर का शेड्यूल है बेटा उसमें ना टोटल आज के टाइम में हमारे पास कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस। तो इसका मतलब सिर्फ 22 ही भाषाएं हैं, बोलियां तो बहुत सारी हैं। अब बात यह है कि बोली में और भाषा में क्या फर्क होता है जरा समझो। अगर कोई लैंग्वेज है और कोई डायलेक्ट है तो समझो जैसे एक तरफ तो है हिंदी और एक तरफ है हरियाणवी, ठीक है। अब हरियाणवी और हिंदी में फर्क क्या है, देखिए हिंदी की ना बेटा अपनी स्क्रिप्ट होगी लेकिन हरियाणवी की अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। इसका मतलब ये जिस भाषा का अपना कोई स्क्रिप्ट, अपनी कोई लिपि होगी वही क्या कहलाती है, भाषा। जिसकी लिपि नहीं होती वो भाषा नहीं कहलाती, वो क्या कहलाती है, बोली। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी स्क्रिप्ट होती हैं और वो बोली भी होती हैं, जैसे पंजाबी। तो पंजाबी की अगर आप लिपि देखेंगे तो कौन से होते, गुरुमुखी लिखी। लेकिन अगर उसकी बात करें तो पंजाबी क्या है, बोली भी। तो बस याद रखिएगा जो भाषा होगा उसका स्क्रिप्ट होगा, जो बोली होगा उसका स्क्रिप्ट नहीं होगा। अब जरा समझो दूसरी बात। अब ये दूसरी बात में क्या चीज है जरा देखो यहाँ। अब अगर लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो जैसे तुम लोग का सीटेट का एग्जाम है और जो सीटेट का एग्जाम है ना उसमें तुम लोग को 2 भाषाएं चुननी होती है, एक होती है L1 और एक क्या होती है L2। अमूमन हम L1 वो लेते हैं जो हमें ज्यादा अच्छे से आते हैं और L2 हम वो लेते हैं जो हमें थोड़ा सा क्या आती है, कम अच्छे से आती है। लेकिन क्योंकि मजबूरी है भाई लेना तो दोनों के दोनों ही है तो हम दोनों ही लेते हैं। लेकिन बेटा इससे पहले ना जब बात आती है, क्योंकि लैंग्वेज के जिक्र के बारे में अगर बात करूं तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि लैंग्वेज कौन सा, तो इसमें ना हमारे सामने एक सवाल आ जाता है हिंदी। तो हिंदी में कौन सी, हमारी देवनागरी लिपि। तो अगर कोई पूछेगा तो आर्टिकल जो होगा, हिंदी जो आती है हमारे आर्टिकल 343 के अंडर में क्या है, आ जाती है। लेकिन सवाल ना यहाँ पे एक दूसरा भी निकल के आ जाता है, जैसा बार बार एनसीएफ ने उसने पूछा है। सवाल हमसे ये पूछ लिया गया है, अकॉर्डिंग टू दिया इन इंडिया इंग्लिश इज। तो बेटा अगर इंग्लिश इज पूछेगा तो ऑप्शन में क्या कह देता, देखो पहले ऑप्शन वो दे देगा आपको ग्लोबल, ऑप्शन नंबर बी दे देगा सेकंड, ऑप्शन नंबर जो सी है वो दे देगा रीजनल, ऑप्शन नंबर डी जो है वो दे देता है वर्नाकुलर। देखिए वर्नाकुलर जो एक वर्ड है ना बड़ा आया है, लेकिन इसका मतलब याद रखिएगा बेटा नया वर्ड नहीं, कोई जो क्षेत्रीय भाषा होती है ना उसे क्या बोला जाता है, वर्नाकुलर लैंग्वेज। अब अगर सवाल यही पूछे कि इन इंडिया इंग्लिश इज, तो अगर सवाल पूछा है सिर्फ यही वाला तो इसका मतलब याद रखना जो जवाब होगा वो क्या होगा, सेकंड। आज तक मैक्सिमम टाइम जब भी ये पूछा गया ना, ये पूछा गया है यूपी टेट में, तो यूपी टेट में जब पूछा गया तो आंसर क्या था, सेकंड। लेकिन हमारे जब सी टेट में सवाल पूछा गया ना तो इसके आगे कुछ चीजें लगा दी, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 इन इंडिया इंग्लिश इज। मेरे बेटा याद रखना अगर अकॉर्डिंग टू एनसीएफ लिखा होगा तो इसका मतलब इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ग्लोबल। जब आप पढ़ते हैं ना एनसीएफ के पैराग्राफ 3.1.1 में तो उसमें सीधा सीधा लिखा है इन इंडिया इंग्लिश इज, मल्टीलिंगुअल कंट्री में ग्लोबल लैंग्वेज है तो क्या रहेगा, ग्लोबल। अगर पूछेगा इंडिया के पर्सपेक्टिव में खाली तो रहेगा क्या, सेकंड। लेकिन अगर ये पूछ लेगा इस बात को कि ये बताइएगा एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या है, तो जवाब क्या रहेगा, हमेशा ये ग्लोबल। अब ना इन दोनों सवालों को मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि लैंग्वेज से रिलेटेड थी। मेरे चैप्टर का नाम क्या है, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो अब ना 2 वर्ड आ जाते हैं, एक आ जाता है लर्निंग
और दूसरा वर्ड क्या है, एक्विजिशन। अब देखो एक तरफ क्या है लर्निंग और एक तरफ क्या है एक्विजिशन, इसका मतलब अधिग्रहण और यहां पे क्या है सीखना। अच्छा, अगर इसी चीज को करेंगे तो देखो, अगर इस वर्ड को लर्निंग को मैं ब्रेक कर दूं तो इसमें से एक वर्ड बनेगा लर्न, और इसके साथ क्या जाता है ER, और इसको एक बार और कर दो तो लर्न प्लस में क्या होगा ING। और अगर ये देखें तो ये सिर्फ क्या कहलाए, एक्वायर। अच्छा, अगर एक्वायर कहलाता है तो एक्वायर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ग्रहण करना। अब आप जब जिंदगी में कुछ चीजें ग्रहण करते हैं ना तो बेटा जरूरी नहीं कि वो सीखी जाती है, वो आप ना अपने एनवायरनमेंट से ले लेते हैं या अपने जो आजू बाजू में चल रहा है। जैसे समझो, अगर मेरे को तुम्हें पढ़ाना है इंग्लिश, तो इंग्लिश ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम एक हिंदी भाई कंट्री है जिसमें हिंदी बोली जाती है, हिंदी जैसे, तो उसमें ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश हमारे एनवायरनमेंट में। अगर इंग्लिश में अगर USA में जाओगे तो आपके एनवायरनमेंट में क्या मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ क्या हिंदी। देखिए, हिंदी बोलने के लिए या हमारी जो रीजनल लैंग्वेज से बोलने के लिए हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती, हमें एनवायरनमेंट से हमें खुद ही मिल जाती है। लेकिन बेटा अगर इंग्लिश को, जापानीज को, स्पेनिश को किसी को भी सीखना होगा तो इसका मतलब हमें किसी न किसी के पास क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो यहीं से देखो, यहाँ पे क्या है लर्नर, इसका लर्न प्लस ER तो कौन बन जाएगा, लर्नर। तो सवाल ये आया था बेटा 2005 में कि लर्नर की जो लैंग्वेज होती है वो एक्विजिशन होगी कि लर्निंग होगी, तो याद रखना वो क्या होगी, लर्निंग। अब जो एक्वायर करेगा तो इसका मतलब एक्वायर कोई कहां से कर सकता है, नेचुरल करेगा। इसका मतलब नेचुरल अगर करेगा तो इसका मतलब जो होगी वो रीजनल भी होगी। जो रीजनल होगी इसका मतलब आपकी मदर टंग भी होगी, और जो मदर टंग होगी इसका मतलब आपकी क्या होगी, नेटिव भी होगी, और नेटिव होगी तो इसका मतलब वो क्या होगी, वर्नाकुलर भी होगी। देखो नाम तो इतने सारे आ जाएंगे, लेकिन बात एक ही समझ में रखनी है कि जो चीज आपको आपके एनवायरनमेंट से मिल जाएगी, जिसका कोई सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं होता, वो हमेशा क्या जाएगा, एक्विजिशन। और वो वाली चीज जिसका कोई सिस्टमेटिक अप्रोच होगा वो हमेशा क्या कहलाएगी, लर्निंग। इसका मतलब अगर लर्निंग होगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके कुछ ना कुछ क्या होंगे, रूल भी होंगे, और इसके क्या होंगे बेटा, फॉर्मूला भी होंगे। इसका कोई क्या होगा, सिंटेक्स भी होगा। मैंने शुरू में ही बताया था कि कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना ग्रामर होगा वो किसके साथ चली जाएगी, स्क्रिप्ट होगी जिसके साथ, तो किस में बदल जाएगी, लर्निंग, लैंग्वेज में। और जो लैंग्वेज को सीखने के लिए आप करेंगे वो क्या कहलाएगा, लर्निंग। अब ना आप इतनी सारी बातें पढ़ोगे तो शायद समझ में ना आए, और इस बात को अगर मैं अब छोटा कर दूं तो जरा समझो। देख बेटा, एक्विजिशन वो है और लर्निंग वो है, उसको अगर एक बात समझ लो। एक्विजिशन हमेशा आपका क्या कहलाएगा, L1, और ये क्या कहलाएगा, L2। अब अगर इस बात में कर दूं तो इसमें मैं अगर अदर्स डाल दूं और इसमें मैं क्या डाल दूं, सेल्फ डाल दूं, जरा समझो। आप जब कहीं पे जाके अगर इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी के पास क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसमें एक बेसिक सा एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। मेरे को कहीं पे जाके ना, अब देखो कोई आपके आजू बाजू में गाली देता है तो आप ना गाली जो है वो एकदम से सीख लेते हैं, लेकिन आपको किसी बुक में, किसी क्लास में या यूट्यूब के किसी चैनल पे किसी ने सिखाया थोड़ी ना था। इसका मतलब जो चीज आपसे खुद आ जाए वो क्या कहलाएगा, एक्विजिशन। जिसमें आपकी कोई दूसरा मदद करेगा वो क्या है, लर्निंग। इसी तरह अगर दो नाम आपके सामने रख दिया जाए, मैं छोटे में रख रहा हूं, एक का नाम है प्याजे और एक का नाम क्या है, वाइगोत्स्की। अच्छा, प्याजे और वाइगोत्स्की में क्या डिफरेंस था। प्याजे ये कहते थे कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला तरीका वो खुद से होता है, तो इसका मतलब वो खुद पे आएगा। अगर वो खुद से आएगा तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, एक्विजिशन होगा। अच्छा बेटा, जो मदद देगा, जैसे स्कैफोल्डिंग थी या किसी दूसरे की मदद लेते हैं, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, लर्निंग। तो कहीं भी ऐसे कोई भी चीज जिसमें किसी दूसरे की मदद ली गई है वो हमेशा क्या हो जाएगी, लर्निंग। और जिसमें आपने उस काम को खुद से किया है वो हमेशा याद रखना क्या है, एक्विजिशन। मतलब ये कि अगर किसी सवाल में कहीं पे भी सेकंड लिखा हो, इसका मतलब बेटा वो पहला नहीं, वो क्या है, दूसरा। और जो दूसरा है इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी से क्या किया गया, सीखा गया। मैं लैंग्वेज लर्निंग के इस पार्ट को ना अगर यहीं खत्म करके चलूं और आपके सामने ना क्वेश्चन दूं, जरा समझना मेरी बात को, और वो कैसे चलेगा जरा देखो। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा जैसे स्क्रीन पे अभी, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें क्या लिखा है, लैंग्वेज एक्विजिशन। बस मैंने क्या बताया कि कोई भी ऐसा काम जो आप खुद करेंगे जिसमें किसी दूसरे की मदद नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, एक्विजिशन। और कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपकी किसी से मदद मिले वो क्या कहलाएगी, लर्निंग। सवाल को जरा ध्यान से पढ़िएगा, ऊपर लिखा है कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, इज ए टेक्निक इंडीड टू सिमुलेट द एनवायरनमेंट इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव। मैंने अभी क्या बोला, जो अपने एनवायरनमेंट से सीखेगा, नेटिव सीखेगा, इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है। दूसरा देख लेते हैं क्या कहता है, रिक्वायर द मेमोराइजेशन। देख बेटा, जो मेरी अपनी लैंग्वेज होगी, जो रीजनल है, क्या मुझे उसे कभी याद करने की जरूरत है, नहीं। इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। तीसरा कहता है इन्वॉल्व अ सिस्टमेटिक अप्रोच। अभी मैंने बताया
कि किसी भी चीज की अगर कोई सिस्टमेटिक अप्रोच होगी तो सीधी बात है वो क्या होगी, लर्निंग। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और डी वाला ऑप्शन क्या कहता है, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए नेटिव और ए सेकंड लैंग्वेज। अब जब आप किसी दूसरी लैंग्वेज को रेफर कर रहे हैं तो इसका मतलब वो भाई किसी भी तरह से एक्विजिशन तो होगा नहीं। तो इसका मतलब इस सवाल का जो जवाब जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक बार एक सवाल और देख लेते हैं ताकि इससे और समझ में आ जाएगा। देखिएगा जरा क्या है इसके बाद। ये क्वेश्चन ये तो आपने कर लिया। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आता है जैसे ये कि एक्विजिशन ऑफ वोकेबलरी इज क्या होगा। एक्विजिशन का वोकेबलरी का मतलब वो जो आपने एक्वायर वाले पीरियड में सीखा होगा। क्रैमिंग हमेशा एक क्या होता है, निगेटिव वर्ड। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा कहता है लर्निंग बिग वर्ड, छोटा बच्चा अगर लर्निंग करेगा तो इसका मतलब एक्विजिशन वाली तो बात ही नहीं है। तीसरा कहता है लर्निंग वर्ड इन टोटलिटी, टोटलिटी में वो कभी एक्विजिशन पीरियड में कर नहीं सकता। और लास्ट वाला कहता है लर्निंग वर्ड फैमिलीज। देखिएगा आप ना छोटे बच्चों को देखते हो जो मम्मी पापा ये वर्ड सीख लेता है तो कहीं ना कहीं उसके वोकेबलरी में आता है, लेकिन कौन से पीरियड में आते हैं, एक्विजिशन। तो इसका मतलब इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसी चीज को अगर आगे देखा जाए तो एक बार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां ये कहता है लर्नर एक्वायर ए लैंग्वेज बाय। मैंने क्या बोला कि लर्नर एक्वायर करेगा तो इसका मतलब ना तो कोई सिस्टमेटिक अप्रोच होगा ना ग्रामर ना रूल। पहला कहता है यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट। बेटा बस याद रखिएगा, अब तुम्हें आंसर तो पता चल गया सीधा सीधा। ऑप्शन नंबर वो क्या है, 1 ही है। बस मैं अभी भी दोबारा एक बार बता दूं कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको आपके एनवायरनमेंट से मिली होगी वो हमेशा आपका क्या होगा, एक्विजिशन होगा। और जो भी आप किसी की मदद से करेंगे तो हमेशा क्या होगा, लर्निंग। तो इसका मतलब लर्निंग और दूसरा क्या था, एक्विजिशन। बस इसमें एक ही बात याद रखना, जहां L1 है जो आपने खुद से किया है वो क्या है, एक्विजिशन। और जब आप किसी की मदद से करते हैं वो क्या है, L2। बाकी सारे भूल जाओ कि क्या चीज किसके साथ कैसे कैसे लगेगा। एक बार में इसके क्वेश्चंस को आज डिस्कस कर लेते हैं। इनके सारों के सवाल के जवाब मैं नहीं देने वाला आपको खुद सोचने हैं। पहले वाले सवाल का जो जवाब पहला है क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा। ये कहता है यहाँ पे, अब ना इन चैप्टर को समझने के इन सवालों को भी समझ लेते हैं। ये कहता है लीना यूज बिग रीडिंग बुक्स इन हर लैंग्वेज क्लासेस टू। कि जो लीना है वो अपनी क्लास में कुछ ना बड़ी बड़ी रीडिंग की बुक करती है। वो किस लिए करती है, पहला यूज दिस इलस्ट्रेटेड कलरफुल बुक्स फॉर रीडिंग टुगेदर। हाँ एक बात याद रखना पेडागोजी के हर चीज में कि जब भी बच्चा टुगेदर होगा तो ऑप्शन अच्छा होगा, जब भी सेपरेट होगा तो ऑप्शन क्या होगा, गलत। जहां भी बच्चे को डेमोस्ट्रेट करके इलस्ट्रेट करके पढ़ाएगा ठीक है, जहां पे उसे होमवर्क दे दिया जाएगा वो क्या, निगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव निगेटिव बातें जरूर याद रखना। तो इसके अंदर पहले वाला तो ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन कहता है यूज देम फॉर बिग स्टूडेंट फॉर डिफरेंट एज। देखो बेटा बच्चे को सेपरेट कर दिया डिफरेंट, और उसमें इसका मतलब ये आंसर नहीं। तीसरा कहता है अलाउ स्टूडेंट टू रीड एट होम। और हम कहते हैं हम घर पे के लिए काम नहीं देते, जब टीचर है तो इसका मतलब समझाने वाला काम है, तो घर वाली बात को हम ज्यादा अच्छा नहीं देंगे। इसका मतलब ये भी जवाब नहीं होगा। और लास्ट वाला क्या कहता है, इंश्योर बुक कैरी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। देख मेरे बच्चे ये तो ठीक है कि किताब में बहुत सारी वो होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। देखिए इन्फॉर्मेशन तो आपको मार्केट में जाके इतनी सारी किताबों की शॉप में मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन उस बुक को आपको अगर कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा तो उस बुक का तो कोई फायदा नहीं ना। तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन आना और इन्फॉर्मेशन को समझना दोनों में क्या है, डिफरेंस। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें आप इन्फॉर्मेशन को लेंगे भी और क्या करेंगे, समझेंगे। तो इसका मतलब जो मेरा जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं एक बार 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। आप करेंगे इसमें कि जो लर्नर है वो इन्वॉल्व है किसमें, इंडिविजुअल एक्टिविटीज, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क और होल क्लास वर्क। एक बात और बता दूं, कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसमें आपको रियल लाइफ से जुड़ा कोई एग्जांपल मिल जाए, मेरे बच्चे याद रखना उससे बेस्ट कोई एग्जांपल हो नहीं सकता। क्लू मैंने दे दिया, इस सवाल का जवाब देना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। अभी याद करिएगा लास्ट मैथ की पेडागोजी की क्लास में जब हमने जाना था तो कंस्ट्रक्ट करना मतलब है किसी चीज को क्रिएट करना। और क्रिएट करने की एक बात और हल्की सी बता दूं, जहां जहां कंस्ट्रक्टिव वर्ड मिलेगा याद रखना मेरे बच्चे, उसके कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑप्शन में हमेशा एक वर्ड मिलेगा डिस्कवर, और जहां वो मिल जाए वही मेरा क्या होगा, जवाब। बाकी इस ऑप्शन को भी, इस सवाल को भी आप करिएगा तो आपको पता चल जाएगा आंसर कहां है। नेक्स्ट के साथ बढ़ते हैं। तो ये कहता है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग। अच्छा देखिएगा, एक टाइम ऐसा था जब हम लोग का पढ़ने का मन ही नहीं होता, मम्मी जबरदस्ती पढ़ाती थी। और आज जब कल सीटेट का एग्जाम है तो मम्मी थोड़ी देर को कहते बेटा आराम कर ले,
आराम कर ले, लेकिन बेटा बोलता है नहीं, अब बेटा बिटिया बोलते नहीं मम्मी आज तो पढ़ना है, कल एग्जाम। इसका मतलब आज उन्होंने आपको नहीं किया, आज खुद से खुद आप रिस्पॉन्सिबल हुए। तो रिस्पॉन्सिबल का मतलब कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट क्या बढ़ा है, ज्यादा। पहला कहता है डिस्करेज करना। बेटा एक बात बताओ, जब डिस्करेज करेंगे तो इसका मतलब ऑन लर्निंग होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन क्या करो, कट। अब ना आपको सिर्फ ये देखना है कि आंसर को जल्दी से जल्दी कैसे चुनना है, बस वो देखो। दूसरा कहता है यूजिंग टेक्नोलॉजी टू चैट एंड नेटवर्क। बेटा व्हाट्सएप पे चैटिंग थोड़े ना करनी है, जो सवाल को ऑन लर्निंग वाली, तो इसका मतलब भी हटाओ। तीसरा कहता है इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन। देख मेरे बेटे, जब ऑन लर्निंग होगी, जैसे आप कहीं पढ़ने जाते हैं, तो जब आप पढ़ते पढ़ते ध्यान देते हैं तो आपके दिमाग में कुछ सवाल पैदा होते हैं, और जब आपके सवाल पैदा होते हैं किसी बाजू वाले की वजह से नहीं, वो आपके खुद से, और जो आपका खुद से होगा इसका मतलब आपका क्या होगा, ऑन लर्निंग। तो ये मेरा आंसर हो सकता है। लास्ट वाला कहता है गिविंग ए लॉट ऑफ होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट। अभी मैंने बोला होमवर्क देना और ये वाला काम हमेशा क्या होता है, निगेटिव, इससे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ लेते हैं इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ, देख लेते हैं क्या है। बेटा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, सम नॉइज इन द लैंग्वेज क्लास इंडिकेट, कि एक क्लास में थोड़ा सा क्या हो रहा है, शोर हो रहा है, ये किस चीज को इंडिकेट करेगा। देख बेटा नॉइज होना और सम नॉइज होना दोनों में फर्क है। नॉइज तो मतलब शोर ही हो रहा था, लेकिन सम नॉइज का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम है जिसमें, जैसे लैंग्वेज क्लासरूम है, तो अगर टीचर बात कर रहा होगा, बच्चे बात कर रहे हैं, तो कहीं ना इन्वॉल्वमेंट होगा, तो थोड़ा बहुत ना आवाज आएगी। तो इसका मतलब ये ना एक इंटरैक्टिव अप्रोच होगी जिसमें टीचर और स्टूडेंट आपस में काम कर रहे होंगे। तो कहता है कि अगर थोड़ा जो शोर हो रहा है क्लास में, ये किस चीज को इंडिकेट करता है। पहला इनडिसिप्लिन ऑफ लर्नर, बच्चा आपका भगवान, उसमें कोई कमी होगी नहीं, तो बच्चे के बारे में जब भी कोई ऑप्शन आपके सामने गलत देगा, याद रखना वो हमेशा क्या होगा, गलत ऑप्शन। तो पहले वाला तो हटा दो। दूसरा कहता है टीचर लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द क्लास। देख बेटा अगर टीचर के कंट्रोल, अगर टीचर पढ़ाता भी नहीं लेकिन डंडा लेके खड़े हो जाए, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर आरटी, कि भैया वो कहता है डंडा नहीं करेंगे नहीं, वो अलग बात, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये भी क्या है, निगेटिव, इसको भी हटाओ। तीसरा कहता है इनकम्पिटेंस ऑफ टीचर। मैंने कहा अगर आवाज हो रही है तो वो एक अच्छी चीज को बता रही, खराब को नहीं, इसका मतलब ये भी हटा दो। और लास्ट वाला कहता है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज विद द लर्नर एंगेज इन लैंग्वेज लर्निंग, क्योंकि लैंग्वेज की क्लास थी तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव हो रही होगी, बच्चे आपस में क्या कर होंगे, काम। तो इसका मतलब जो जवाब जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चले बेहतर है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 6 की तरफ, जिसने आपसे कहा था कि आके इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होती है। अच्छा इंक्वायरी करना क्या होता है, आप क्या करेंगे, आपने जैसे यूट्यूब पे हमने कहा कि बेटा एक बात बताओ कि आपको ना इससे अलावा और कौन सी वीडियो चाहिए जो आपको मदद दे पाए। तो इसका मतलब हम इंक्वायरी करना चाहते हैं, हम कुछ क्या करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो इंक्वायरी का हिंदी में तो खोज परख होगा। आ जाओ जरा पहले ऑप्शन में, ये कहता है डू नॉट प्लेस द स्टूडेंट टू थ्रो प्रोवोकिंग। बेटा इंक्वायरी करेगा तो इसका मतलब प्रमोट करने वाला ये ऑप्शन, प्रोवोक करना, किसी को उकसाना, है तो हमेशा ही गलत होगा, हटाओ। दूसरा कहता है इनकरेज क्वाइट लर्नर। अगर आप क्वाइट लर्नर को करोगे तो मैंने अभी बताया था कि कोई भी ऐसी चीज जो बच्चों को सेपरेट करती है वो मेरा कभी आंसर नहीं, कि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप पे बात कर रहे हैं, हटा दो। तीसरा कहता है डज नॉट नर्चर क्रिएटिव थिंकिंग। अब जब बच्चा आपसे इंक्वायरी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला क्या कहता है, अलाउ लर्नर टू रेज क्वेश्चंस। हाँ, क्योंकि अगर बच्चा सवाल पूछेगा, इंक्वायरी करेगा, तो इसका मतलब उसने क्वेश्चंस तो क्या करेंगे, रेज किए होंगे। तो जो मेरा आंसर बनेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं एक बार फिर क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 7 की तरफ। इसने कहा इफेक्टिव लर्निंग टेक प्लेस व्हेन स्टूडेंट आर। देख मेरे बच्चे, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, लेकिन जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा वो क्लास कभी भी अच्छी नहीं। इसका मतलब हर एक क्लास तभी बेहतर होती है जब स्टूडेंट उसमें क्या इंटरैक्टिव अप्रोच दें। ऑप्शन के साथ तुम सीधा ही समझ जाओगे, पैसिव हो नहीं सकता, क्वाइट होगा नहीं, प्रिपेयर हम एग्जाम के लिए कभी कराते नहीं। देखिए कोचिंग में अलग बात है, लेकिन बच्चे को पढ़ाते टाइम आप उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, एग्जाम की तैयारी नहीं। तो इसका मतलब जो जवाब जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंटरएक्टिव। आ जाइएगा आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा क्या, ये है कि नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। अब एक बात बताइए, मेरी जिंदगी में मैंने पहले एक लैंग्वेज सीखी हिंदी, फिर मैंने इंग्लिश सीख ली और आज आगे जाके मैं स्पेनिश सीखने लगूं, तो इसका मतलब मेरा जो लर्निंग का एसेट होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। इसका मतलब किसी भी तरह समझो, पहले आपने साइकिल चलाना सीखा और उसके बाद आप स्कूटी चलाना सीखना चाहते हैं, तो इसका मतलब साइकिल चलाना कभी भी स्कूटी चलाने में आपको दिक्कत देगा नहीं, वो आपकी क्या मदद करेगा। इसका मतलब स्टीयरिंग संभालना तो समझ जाओगे ना। पहला कहता है इज वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपसे एक भाषा आती है तो उसकी कनेक्टिविटी से आप दूसरी क्या है सीख सकते हैं, मदद जरूर देगा। दूसरा कहता है कोज एंड इंटरफेरेंस। कोज एंड इंटरफेरेंस इज देयर इज अ नेगेटिव वर्ड, और ये किसी भी तरीके से बाधा तो देगी नहीं, तो इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं। सी कहता है बेटा बिकम अ बर्डन। बर्डन, अरे भैया एक नई भाषा सीखने से पुराने बर्डन थोड़े ना हो जाएगा, इसका मतलब ये भी क्या है, नेगेटिव।
लास्ट वाला क्या है, कंफ्यूज द लर्नर। बेटा कोई भी नई चीज़ सीखोगे तो बच्चे को कंफ्यूज नहीं करेगा, थोड़ी देर के लिए कॉम्प्लेक्स टाइम आएगा जिसमें समझने में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे क्या करता चला जाएगा, सीखता है। तो इसका मतलब जो आंसर बनेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर होगा अंडर कंस्ट्रक्टिव वाला मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला फिर आपके साथ में होमवर्क होगा। तो सवाल नंबर 9 का आप जवाब देंगे, 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। याद रखना मैंने कंस्ट्रक्ट करने का मतलब एक बड़ा पर्टिकुलर वर्ड बताया था, जब ये सवाल आ जाएगा वो ऑप्शन मिलेगा मिलेगा, याद रखना मेरे बच्चे। आ जाइएगा नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये कहता है व्हेन स्टूडेंट आर लर्न अ लैंग्वेज टू ब्राइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देयर मोटिवेशन इज। आप जानते हैं नॉर्मली मोटिवेशन होते हैं 2, जिसे आप पहले जानते हैं निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन आजकल एक उसमें जो ऑथेंटिकली आप उसमें पढ़ते हैं तो आप इंसेंटिक और एक्सेंटिक 2 नाम की ओर पढ़ते हैं, बाकी दोनों को छोड़ो। बेटा कोई भी ऐसा काम जब आप अपने लिए करते हैं, अपने लिए, जिसमें किसी ने बाहर से आपको मोटिवेट नहीं किया, वो इनसेंट्रिक होता है। जैसे इन का मतलब आंतरिक, इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, जैसे मोबाइल की अपनी इंटरनल मेमोरी है तो इसका मतलब वो है, लेकिन आप ना उसकी मेमोरी इंक्रीज करने के लिए एक्सटर्नल जो कार्ड देते हैं, तो एक्सटर्नल क्या होता है, बाहरी, और इंटरनल जो आपका अंदर है। तो कोई भी ऐसा काम जिसको करने के लिए मैं खुद से मोटिवेट हूं, वो मेरा क्या होगा, इंटेंसिंग, और जो आप बाहर से करते हो क्या होगा, एक्सेंट्रिक। प्रोनाउंसिएशन में सॉरी, इंसेंट्रिक और क्या होगा, एक्सेंट्रिक। आप जरा एक चीज समझो, मैंने कहा कि तुम लोग, जैसे मेरे पापा ने मुझसे बोला कि बेटा 10th में अगर पास हो जाओगे ना तो मैं तुम्हें स्कूटी दिलवाने वाला हूं, तो मेरे को लालच आया, मैंने पढ़ाई की स्कूटी के लिए। लेकिन जब मैंने पढ़ लिया ना, एक दिन बाद मुझे फील ये वाली आएगी, पापा जी नहीं आप मत रहने दो, स्कूटी दिलवाओ, मैं ना अपने पैसे से आगे जाके खुद ही खरीदने वाला हूं। तो मेरे पापा ने जो मेरे को लालच दिया था वो एक्सेंट्रिक था, जो मैंने अपने लिए उसको खरीदने को मेरा क्या था, इंसेंट्रिक। अब ना आपके सामने एक मैथ का सवाल है जिसे आप खुद सोल्व कर देते हैं तो यस वाली जो फील आती है दैट इज इंसेंट्रिक। लेकिन किसी ने कहा अगर तूने सवाल सोल्व कर दिया मैं तुझे 100 रुपए देने वाला हूं, तो क्या एक्सटेंट। किसी भी दूसरे काम को लेकर अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं तो दैट इज एक्सेंट्रिक, और किसी काम को लेकर आप खुद से मोटिवेट हो रहे हैं तो इंसेंट्रिक। सीटेट में एक बच्चा नंबर को इंक्रीज करने के लिए खुद से बार बार पेपर दिए जा रहा है, वो उसका क्या है, इंसेंट्रिक। लेकिन किसी बच्चे को आगे जाके डीएसएसबी का पेपर देना है और वो चाहता है कि डीएसएसबी में नौकरी लगे, इसलिए मेरे को सीटेट पढ़ करना मेरी मजबूरी है, तो इसका मतलब वो इंटरनली हुआ क्या, एक्सटर्नली। तो बेटा इसने कहा कि व्हेन स्टूडेंट लर्न अ लैंग्वेज फॉर ब्राइट एम्प्लॉय, अब ये बच्चा एक लैंग्वेज सीखना चाहता है किस लिए, जॉब लगने के लिए, तो इसका मतलब किसी बाहरी काम के लिए तो क्या होगा, एक्सेंट्रिक। लेकिन यही बच्चा अगर सवाल ये दे रहा होता कि एक बच्चा अपनी लैंग्वेज की स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए करना चाहता है, तो आंसर क्या होता है, इंसेंट्रिक। तो इसका जो सवाल का जवाब होगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कर रहा है तो बाहरी है, तो आंसर क्या होगा, एक्सेंट्रिक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर होगा 11 क्या कहता है, लर्नर एक्वायर लैंग्वेज। ये मैं बता चुका हूं, फिर भी अगर नहीं आपको याद रहा तो याद रखिए, एक्वायर करेगा तो कहां से करेगा, नेचर से, नेचुरल से, इन्वायरमेंट से, कहां से, तो ऑप्शन में देखेगा ऐसा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। बाकी स्ट्रक्चर होगा तो लैंग्वेज लर्निंग बदल जाएगा, लिटरेचर होगा तब भी लर्निंग होगा, लर्निंग अबाउट द कल्चर स्पीकर तो भी क्या होगा, लर्निंग। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी, ये मैंने आपको बता दिया था, इसका आंसर हमारा क्या आता है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 30। ये मैंने आपको बता दिया था, इसका आंसर एक्विजिशन वही जो आप क्या करते हैं अपने एनवायरनमेंट, और ऐसा मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो है मेरा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 14। ये कहता है वी यूज डैश टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन विद द डेफिनिट टाइम। किसी निश्चित समय में जब कोई काम हुआ हो और उसके बारे में जब आप किसी से बात करते हैं, तो जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, नरेशन। बेटा किसी से बारे में बात हुई, किसी 2 बंदों ने बात की, तीसरे को जाके बताया, तो कभी डिस्क्रिप्टिव नहीं हो सकती, रिफ्लेक्टिव नहीं हो सकती, डायलॉग नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होता है, नरेशन। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल भी देखिएगा, नेक्स्ट सवाल में क्या कहता है, स्कीमा। ये ना आपने पियाजे की थ्योरी में पढ़ा होगा बेटा, स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है, वैसे तो आसानी में आप पढ़ेंगे, कोई स्पेस है जो आता है ये फलाना ढिमकाना, कोई, मैं सिर्फ एक नॉर्मल सवाल, नॉर्मल है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके परसेप्शन में, आपके दिमाग में या आपके मेंटल पिक्चर को बना जाती है, बन जाती है, वही हमेशा क्या कहलाता है, स्कीमा। और उसी तरह से स्कीमा, जैसे मैं अगर अगली बार क्लास लेने आ रहा हूं तो आपके दिमाग में ना रोहित सर के नाम से मेरा स्कीमा बना हुआ है, लेकिन आप ना अगर बात करेंगे लक्ष्मण सर की, तो हुआ क्या, आपने अभी तक लक्ष्मण सर को देखा ही नहीं, तो इसका मतलब लक्ष्मण सर का ना आपके दिमाग में कोई
स्कीमा नहीं बन पाएगा। लेकिन जिस दिन हम लक्ष्मण सर को इंट्रोड्यूस करेंगे, लक्ष्मण सर यहाँ पे आएंगे, तो आप ना अगली बार से जब भी लक्ष्मण सर का नाम आएगा तो आप उन्हें भी देखना शुरू कर देंगे। इसका मतलब उनका भी स्कीमा बनना। बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग अगर बात कहूँ तो कोई भी चीज जिसका नाम लेते हैं आपके दिमाग में उसकी पिक्चर बन जाते हैं, वही आपका क्या स्कीमा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ किसी चीज की, जैसे मान लो एक एग्जांपल वैसा ही है नॉर्मल समझने के लिए, चुड़ैल, अब नाम लेते तुम्हारे दिमाग में बेटा उसकी परसेप्शन बन गया। इसका मतलब वही आपका क्या है स्कीमा। आप पढ़ेंगे तो कोई आपको बोलेगा कि कोई नंबर है 5 है 7 है, तो बीच में कौन आता है 6। इसका मतलब जिसको पता। लेकिन बेटा अगर मैं कहूँ एक तरफ @ है, एक तरफ हैश है, डैश है और कॉपीराइट बताओ क्या आएगा, तो पता ही नहीं भैया, क्योंकि अगर ऐसा कोई सीक्वेंस आज तक देखा ही नहीं। तो इसका मतलब ऐसी कोई चीज जो आपने देखी है और उसका देखते आपके दिमाग में पिक्चर आ जाती है, वही आपका क्या कहलाता है स्कीमा। तो इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है 3rd, जिसमें लिखा है मेंटल मॉडल ऑफ एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द सेल्फ दैट इज स्ट्रक्चर्ड टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन एंड परसेप्शन। तो ये था मेरी तरफ से आज का आपका लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। इस बार मैंने जैसे कहा था तो मैंने इनके आंसर्स के साथ साथ आपको बता देता हूं। क्वेश्चन हमारे पास कितने थे 15। तो इस 15 में जो क्वेश्चंस थे ना, आप पहले वीडियो के बाद प्लीज करके देखिएगा। वैसे तो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके लिए जो हमारे पास बेटा आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर जो 3 है उसका जो आंसर आएगा वो कंस्ट्रक्टिव वाला, तो उसका आंसर क्या आएगा ए। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा उसके लिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके लिए सवाल पूछा जाएगा सम नॉइज वाला, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 6 पूछा जाएगा तो इसका तो इंक्वायरी बेस्ड में ऑप्शन क्या होगा डी। उसके बाद सवाल नंबर 7 आएगा तो आंसर जो पूछेगा इफेक्टिव लर्निंग, वो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर पूछेगा 8 के साथ नॉलेज इज मोर देन, तो आंसर क्या होगा ए। उसके बाद सवाल नंबर कितना आएगा 9, तो 9 पे पूछे अंडर कंस्ट्रक्टिव, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद सवाल नंबर होगा 10, पूछता है व्हेन स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए एक्सेंट्रिक। उसके बाद ऑप्शन सवाल नंबर क्या है 11, लर्नर एक्वायर करेंगे, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 होगा, 12 में पूछेगा एक्विजिशन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। कभी कभी कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता, लेकिन हमें ऑप्शन में से सबसे बेस्ट देखना होगा, जैसे इस सवाल के साथ हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर जो 13 है लैंग्वेज एक्विजिशन का, तो उसमें आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बेटा 14 पूछेगा वी यूज, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर सवाल नंबर 15 था तो उसका ऑप्शन क्या था ऑप्शन नंबर सी। तो ये था मेरी तरफ से आज के लिए आपके लिए लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन का। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा और कीमती समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। खुश रहिएगा, स्कोर करिएगा कितना 120 से ऊपर। तब मिलेंगे जाके फिर नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।